लोग मौत को टालने का प्रयास भी करते हैं, टलती तो नहीं है लेकिन प्रयास करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक नौजवान भैया थे आपके गांव के लसाड़िया खुर्द के, तो उन नौजवान भाई साहब के सामने यमराज जी के दो दूत आए। यमराज जी के दूतों ने आकर के कहा, भैया बोरिया बिस्तर जो भी बांधना है बांध लो, अब तुम्हारा हमारे साथ चलने का समय आ गया है। कहा भैया इतने में कहां से आ गए तुम, अभी कहां से मेरा समय आ गया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी बाल बच्चे नहीं हुए, गृहस्थी नहीं देखी, अभी से कहां से समय आ गया, गांव में कितने बुड्ढे बुड्ढे दादा दादी बैठे हैं, मेरा समय कहां से आ गया। कहा भैया देखो जो काम बाकी है वो तो बाकी रहेगा, लेकिन अब समय आ गया है तो चलना तो पड़ेगा। कहा भैया थोड़ी तो मोहलत दे दो, थोड़ा तो समय दे दो, थोड़ा काम दाम निपटा लो फिर चल पड़ेंगे, जल्दी भी क्या है। कहा देखो भैया ये मोहलत वोहलत कुछ भी नहीं मिलती, अब समय आ गया तो चलना ही पड़ेगा, जो भी है अब सब यही धरा रह जाएगा, जाना पड़ेगा। कहा कुछ भी नहीं होगा, कहा कुछ भी नहीं हो सकता है, अब चलना पड़ेगा। तो वो यमराज जी के दूत अपने हाथ में एक लिस्ट लेकर के आए थे, लिस्ट यानी कि सूची लेके आए थे। उस सूची में सबसे पहला नाम वो लसाड़िया के नौजवान भाई साहब के लिखा था। तो कहा भैया इस लिस्ट में सूची में सबसे पहला नाम मेरा लिखा है, इसलिए तुम मेरे पास सबसे पहले आए हो ना, तो एक काम करो नीचे से लोगों को लाना शुरू करो, मेरा नंबर आएगा तब तक मेरा काम धाम में निपटा लूंगा। कहा भैया देखो ऐसा नहीं होता है, देखो लसाड़िया का था तो होशियार तो था ही, डेढ़ डपोर तो था नहीं। तो कहा कि भैया देखो ऐसा भी नहीं होता है, जिसका नाम पहले लिखा होता है उसी को पहले ले जाना पड़ता है, इसलिए अब तो चलने की तैयारी करो। कहा कुछ भी नहीं होगा क्या, कहा कुछ भी नहीं होगा, अब तो चलना ही पड़ेगा। अब उसने होशियारी लगाई, कहा यमराज जी के दूतों आप भैया बहुत दूर से आए हो, यमराज जी के धाम से यमपुरी से इस धरती पर आए हो, इतनी दूरी तय की थक गए होंगे ना। कहा नहीं भैया थकते नहीं, दो चार को रोज ही निपटाते रहते हैं, इसलिए थकान नहीं आती, रोज का ही काम है। कहा नहीं फिर भी इतनी दूरी तय की है, जो थक तो गए होंगे, एक काम करते हैं हमारे यहाँ पर अहिर समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर गाय माता जी की छाछ बहुत बढ़िया मिलती है, तो एक काम करते हैं पहले थोड़ी छाछ पी लेते हैं उसके बाद चल देंगे, क्या दिक्कत है। अब यमराज जी के दूतों को छाछ का लालच लग गया, क्योंकि मेरे भाई देवताओं को वहां पर ऊपर छाछ थोड़ी मिलती है, बड़े तरसते हैं। सत्य बात है कि देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो भी इस धरती पर छाछ पीने के लिए तरसते हैं। वो विचार करते हैं कि मानव बन करके जाऊं और धरती पर जाकर के छाछ पी करके आऊं। तभी तो मेरे भाभी ने कन्हैया जब इस धरती पर आए, जब कोई काकी छाछ की मटकी उठा करके जाती तो कन्हैया उनकी साड़ी को पकड़ करके कहते कि मैया काकी थोड़ी सी छाछ पिला दो। तब मेरे भाभी ने वो काकी कहती कि वे ऐसे छाछ नहीं मिलेगी, पहले थोड़ा नाच करके दिखाना पड़ेगा। तब मेरे भाई ने कन्हैया उन गोपियों के सामने ब्रज की गलियों में नाचते, और रसखान जी ने लिखा है शेष महेश दिनेश गणेश पचहार तके पर पावे, कही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछे पे नाचे न जावे, कही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछे पे नाचे न जावे, चचिया भर छाछे पे नाचे न जावे, चचिया भर चाच पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पर नाच नचावे। तो जिस छाछ को पीने के लिए वो त्रिलोकी का नाथ ब्रज की गलियों में नाच भी दिया करता हो, वो छाछ कोई सामान्य छाछ नहीं होगी। अब आप बताइए कितने लोगों ने छाछ पी, जरा हाथ खड़ा करके। आज नहीं जिंदगी में कभी पियो, वही हाथ खड़ा कर लो बल्ली, थोड़ा पूरा पूरा करो, मैं कोई आपको साधु बना के अपने साथ थोड़ी ले जाऊंगा। अच्छा हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा छाछ का परिचय भी दे दूं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो भैंस का जो सफेद सफेद पानी होता है उसको भी छाछ समझ लेते हैं। वास्तविकता ये है कि देसी गाय माता की छाछ ही छाछ होती है, बाकी वो व्हाइट व्हाइट वाटर अगर आप छाछ समझ करके पी रहे हो तो फिर आपने जिंदगी में कभी छाछ का आनंद लिया ही नहीं। वास्तविक छाछ तो देसी गाय माता की ही होती है। तो ऐसी छाछ तो कोई बिरलों को ही मिलती है, आजकल लोग रखते ही कहा, या तो भैंसे रखते हैं या फिर वो जर्सी अमेरिकन रखते हैं,
बहुत सारे लोग तो गाय माता को पहचानते भी नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको एक बार पहचान बता दूं। देसी गाय माता की क्या पहचान होती है? देसी गाय माता की पहली पहचान, उनके पीठ पर एक उभरा हुआ हिस्सा पाया जाता है शिवलिंग जैसा, जिसको कहते हैं थुई खांडोल। गले में एक लटकता हुआ सा हिस्सा होता है। जब हमारी मैया जी चलती है तो वो झालर झूले की तरह हिलनी चाहिए। और तीसरी पहचान है, जब गाय माता जी प्रेम से हम्बा राव करती हैं तो प्रणव घोष निकलता है, माँ। वो होती गाय माता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जर्सी हॉलिस्टन रोजड़े को भी घर में ला करके बांध देते हैं और उसको भी गाय माता समझ लेते हैं। उसकी क्या पहचान होती है? उसके पीठ पर कोई उभरा हुआ हिस्सा नहीं होता है, बिल्कुल मेगा हाईवे की तरह सपाट। कोई मक्खी बैठे तो स्लीप होके सीधी नीचे आ जाए। गले में किसी भी प्रकार की कोई गल कंबल नहीं होती है। दिखने में इतनी बद्दी गंदी राक्षस जैसी दिखती है और बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाजा फुफाड़ी बज रहा हो। आवाज भी कानों को अच्छी नहीं लगती। वो होती जर्सी। तो जर्सी नहीं, थुए वाली देसी गाय माता जी का जो छाछ होती वो वास्तविक छाछ कहलाती है। तो ऐसी छाछ का लोभ लग गया। कहा ठीक है भैया बना दो छाछ, वैसे भी जल्दी नहीं है, थोड़ी छाछ पी लेंगे उसके बाद चलेंगे, क्या दिक्कत है। अब होशियार तो था, गया अपने रसोई घर में 2 गिलास छाछ बनाई और 5 नींद की गोलियां उसने मिला दी। अब नींद की गोली मिली हुई छाछ ला करके यमराज जी के दूतों को थमाई। यमराज जी के दूतों ने जैसे ही छाछ पी, गहरी लंबी नींद में बढ़िया मस्ती से सो गए। अब वो भाई साहब ने वो लिस्ट उठाई, ऊपर से नाम काटा और नीचे सबसे नीचे लिख दिया कि भाई मेरा नंबर आएगा तब तक तो मेरा काम दाम थोड़ा निपट जाएगा। सोचा मौत टल जाएगी, पर मेरे भाई बहन मौत टलती थोड़ा है। 3-4 घंटे बाद यमराज जी के दूत उठे। उठ करके कहा, वाह रे वाह भैया, ऐसी बढ़िया छाछ पिलाई, इतना आनंद आ गया, इतना मजा आ गया कि भैया हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं कि तुम कह रहे थे ना कि नीचे से लोगों को लाना शुरू करो। भैया तुम तुम्हारा काम निपटाओ, अब हम नीचे से ही लोगों को लेकर के आए।